Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Good evening, beta. Good evening, everyone. Ma'am, good evening. अच्छा, एडवर्ब किसको नहीं क्लियर हो रहे? रेज योर हैंड्स एंड बी ऑनेस्ट. नहीं आ रहा समझ में तो प्लीज टेल मी. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ऑल राइट. Yes, ma'am. चलो, आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस. ठीक है. इट का प्लूरल क्या होता है? यस बेटा. Ma'am, It's okay, let me write down. ये 3 इट्स हम लिखते हैं. ये इट विदाउट आई टी एस कौन सा प्लूरल है इट्स का? Ma'am, it's ma'am जो ma'am second वाला है. ये होता है कॉन्ट्रैक्शन. इट इज. ठीक है. इसका मतलब है इट इज. ये भी इट इज है लेकिन ये पोजेसिव है. पोजेसिव एडजेक्टिव है. और इट का प्लूरल होता है दे. अब आप अपना प्रोनाउन टेबल निकाल के देखना. ही, शी, इट और उसका प्लूरल था दे. क्लियर? Yes, Okay, yes, ma'am. ग्रामर कैसे होती है? अच्छा चलो बताओ. हम ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच वाले पार्ट में, ठीक है, प्लूरल किस किस का करते हैं? किस किस चीज का हम प्लूरल करते हैं? ma'am noun का. Pronoun. Ma'am, Ma'am, verb का. pronoun. नाउन का, प्रोनाउन का. नेक्स्ट. The adverb. Ma'am, adjective. एडजेक्टिव का मुझे प्लूरल करके बताओ. कहाँ पे प्लूरल करते हो? मैंने आपको बोला था जब आप एडजेक्टिव पार्ट पढ़ो, अब कोई भी पार्ट पढ़ो ना, उसमें पहले ये पढ़ा करो कि हमने इसमें पढ़ना क्या क्या है. ठीक है. कि हम इस टॉपिक में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं. एडजेक्टिव का प्लूरल बता दो मुझे और बाकी किसका करते हैं? अच्छा बताओ, वर्ब का करते हैं? Yes, ma'am. एग्जाम्पल.
मैम लाइक मैम हम कहते हैं ही कैचेस द बॉल। बेटा आपको बताया तो था कि हम वर्ब का प्लूरल करते हैं, कैसे होता है? नाउन में हम एस और एस लगाते हैं प्लूरल करने के लिए, और वर्ब में हम एस और एस को हटा देते हैं। मैम हटा देते हैं। He goes, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पर्सन। ही क्या है? सिंगुलर है, तो गोज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ठीक है। चिल्ड्रन आर प्लूरल, चिल्ड्रन प्लूरल वर्ब। और एग्जाम्पल, चिल्ड्रन वर, वॉज, अब वॉज या लगाएंगे या वर लगाएंगे? चिल्ड्रन वॉज या वर? वर क्यों चूज किया? क्योंकि ये प्लूरल है। चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है, तो हम वर यूज करेंगे। क्लियर? यस मैम। यस मैम। टॉपिक है ना अपने, आप मिस्टेक्स मतलब ग्रामर का आपको यहाँ पे है पता चलता है कि आपको कितने मार्क्स मिले, वो वाला पार्ट नहीं कि आपने प्रोनाउन का टेबल बना दिया और इसका सिंगुलर प्लूरल। ये तो बहुत बेसिक है, ये तो आप सेकंड क्लास लगा लो, सेकंड क्लास का लर्न कर रहे हो। अब जो ये वाला क्वेश्चंस थे ना, ये दो तीन क्वेश्चंस पूछे, ये हैं आपके लेवल के क्वेश्चंस, इस तरीके से घुमा के आएगा। ठीक है। आपको ग्रामर यूं समझनी है, वो लर्न करके, और कुछ एग्जांपल्स नहीं समझने। ओके ओके मैम। सबसे पहले ये देखा करो, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर एडजेक्टिव पढ़ रहे हो या फिर नाउन पढ़ रहे हो, तो नाउन में उसके कितने पार्ट्स हैं? नाउन में सिंगुलर प्लूरल पढ़ना है, नाउन का जेंडर पढ़ना है, नाउन में हमने क्या क्या टॉपिक क्लियर करने हैं। सबसे पहले आपका ये वाला जो डायग्राम होता है ना, एक पेज का ये वाला डायग्राम बनाया करो। जैसे देखो एडवर्ब में आपका क्या क्या पढ़ोगे, एडवर्ब में इसकी डेफिनेशन, इसकी अंडरस्टैंडिंग, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको एडवर्ब सेंटेंस में पहचानना है। अब एडवर्ब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ब को पहचानना। ठीक है। फिर इसके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स क्या होती है। फिर एडवर्ब में हम पढ़ेंगे डिग्री क्या होती है। ठीक है। एडवर्ब को हम एडजेक्टिव से कैसे बनाएंगे। ठीक है। अब वर्ड में एडजेक्टिव और एडवर्ब में हमने डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है कि वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ये चीजें हमने सारी पढ़नी है। अब आपको ये याद हो गया ना कि हमने पढ़ना क्या क्या है, तो आपको 50% याद हो गया। क्लियर? अच्छा, अब बी ऑनेस्ट। यस मैम। अब ये रेज हैंड्स कर दो, आई डोंट हैव एनी इशू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ एडवर्ब नहीं समझ में आ रहा है किसको, इसको रेज योर हैंड्स अप। बेटा मैं किसी को डांट नहीं लगा रही, मुझे कोई इशू नहीं है नहीं समझ में आ रहा, तो बट आई वांट टू नो, बिल्कुल नहीं आ रहा, फिर मैं उसी स्पीड से करवाऊंगी ना। ओके, बाकी को एडवर्ब में करवा दूं और आपको ना समझ में आए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, पुट योर हैंड डाउन। देखो एडवर्ब क्या करता है? क्वालिफाई करता है किस किस को? वर्ब को। ठीक है, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव को करता है, ये इसके नीचे लिखा हुआ है। और मैम प्रेपोजिशन खुद एडवर्ब को करता है। ठीक है, अनदर वर्ब, और खुद एडवर्ब को भी करता है। ये तो है तीन जो हम अभी करने वाले हैं। और पूरे सेंटेंस को करता है, प्रेपोजिशन को करता है, कंजक्शन को करता है। ये नाउन और प्रोनाउन अभी छोड़ दो। ठीक है, इनको नहीं करता, इनको नहीं करता, लेकिन करता कहाँ है अभी वो डिस्कस करेंगे। किस किस को करता है? नाउन, प्रोनाउन, एक्सेप्शन है। ठीक है, वर्ब को करेगा, एडजेक्टिव को करेगा और एडवर्ब को करेगा, प्रेपोजिशन को करेगा, कंजक्शन को करेगा, इन पार्ट्स को करेगा और सेंटेंस को करेगा। तो कहाँ 1 2 3 4 5 6 6 चीजों को क्वालिफाई करता है, इतना पता होना चाहिए। 6 चीजों को करता है। नाउन प्रोनाउन को करता है कैसे? देखो नाउन प्रोनाउन को सिर्फ ये 3 वर्ड्स करते हैं, ओनली, इवन, एटलीस्ट, इनके अलावा कुछ नहीं करता। वीना, ओनली वीना कैन डू दिस वर्क। इवन शी कम्स लेट। ठीक है, एटलीस्ट यू शुड कम हियर। ये क्या है? एडवर्ब है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन एडवर्ब।
तो सिर्फ इनको छोड़ के बाकी किसी को नाउन प्रोनाउन में किसी को नहीं करता। क्लियर? इसलिए वहां पे लिखा है करता है, लेकिन सिर्फ इन तीनों को छोड़ के, ये चीज आप याद रखना। अब ये देखो, इन सेंटेंस को समझो। अगर आपने ये वाले सेंटेंस समझ लिए ना इस पेज के, तो आपको पूरा एडवर्ब आइडेंटिफाई करना आसान हो गया। ही वर्क स्लोली, वो काम करता है धीरे। देखो यहाँ पे काम क्या है? वर्क, वॉक करना, ठीक है। ये क्या है? वर्ब। कौन करता है? सब्जेक्ट करता है, ही करता है। अब ये स्लोली वर्ड किसके लिए है? ही के लिए है। ही स्लोली और वॉक स्लोली। मैम ठीक है, जो वर्ड वर्ब के लिए यूज किया गया है, जो वर्ब को रिलेट करता है, वही वर्ब क्या है? एडवर्ब है। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. यू रन फास्ट, यहाँ पे वर्ब है। फास्ट क्या है? यू फास्ट है या रन फास्ट है? वो फास्ट है, Run fast. दौड़ता फास्ट है। मैम रन तो हमारा ये वर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को कर रहा है, ठीक है। अच्छा, शी इज ब्यूटिफुल, ये ब्यूटिफुल, अब बताओ इसमें सेंटेंस में पार्ट्स क्या, वर्ब क्या है? Ma'am is verb. मैम इज Ma'am is. शी Ma'am pronoun. ब्यूटिफुल। Ma'am adjective. Ma'am adjective. अच्छा, अब ये देखो, ये एडजेक्टिव क्यों है और ये एडवर्ब क्यों है? अब सोचो, कौन बताएगा? मैम क्योंकि ब्यूटीफुल शी को रिप्रेजेंट कर रहा है और फास्ट रन को। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ही इज वेरी गुड, वो गुड है, ठीक है। वो क्या है? गुड है। ये गुड किसके लिए यूज किया गया है? मैम ही के लिए। मैम ही। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और वेरी किसको बता रहा है? देखो, ही वेरी, इज वेरी, वेरी गुड किसके लिए है? वेरी मैम गुड के लिए। गुड के लिए। तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? यस मैम। यस मैम। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। देखो ये चीजें ना, कहीं भी आपको जैसे डेफिनेशन तो चलो लिख दिया, ठीक है, टू द पॉइंट, टू द शॉर्ट, लेकिन ये चीजों का ना एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं है। आपको ये ऑन द स्पॉट समझना है और आपको सेंटेंसेस में इसी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। देखो, फास्ट क्या है? फास्ट एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। द बस रन्स फास्ट, ठीक है। ये रन्स दौड़ती है फास्ट, तो ये फास्ट किसके लिए है? दौड़ती है। ये यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। लेकिन ही इज अ फास्ट रनर, फास्ट रनर, ठीक है। अब ये रनर के लिए है ना फास्ट, ये क्या है? रनर नाउन है। तो ये यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है? एडजेक्टिव प्ले कर रहा है। एक वर्ड सेंटेंस में कुछ कई रोल प्ले कर सकते हैं। देयर इज नो फिक्स रूल कि एक वर्ड अगर एडवर्ब हो गया तो वो कुछ और नहीं हो सकता। इसलिए हमें सेंटेंसेस में कंफ्यूजन होती है। इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है और वो सेंटेंसेस में कैसे अपने रोल चेंज कर जाते हैं। क्लियर दिस थिंग? यस मैम। अब देखो, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, हमारा वर्ब है। शी क्या है? व्हाट इज शी है? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है। आपको इसी तरीके से सेंटेंसेस के मीनिंग प्रोनाउन। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल किसको डिफाइन कर रहा है? शी को डिफाइन कर रहा है। क्लियर? और शी क्या? शी एक्सट्रीमली के लिए यूज है, इज के लिए यूज है, या शी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल के लिए यूज है? मैम ब्यूटीफुल के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? एडवर्ब। अब देखो यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले क्या क्या चीजें आ सकती हैं? अगर एडजेक्टिव से पहले क्या क्या चीजें आप पुट कर सकते हो? मैम pronoun मैम एडवर्ब। Adverb? एडवर्ब वर्ब। नहीं, सेंटेंस में नहीं। एडजेक्टिव से पहले क्या एडवर्ब होगा या फिर क्या होगा? आर्टिकल होगा। हाँ, सेंटेंस नॉट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस में नहीं।
देखो जैसे हम कहते हैं नाउन, नाउन से पहले क्या क्या यूज हो सकता है? आर्टिकल यूज कर लेते हैं हम, एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं हम, ठीक है, और एडवर्ब यूज करते हैं। अभी हमने किया था ना ओनली, ओनली आई, ठीक है। तो क्या 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 यूज किया? अब हमारा वो क्या बना, देखो नाउन से पहले हमने क्या क्या यूज किया? आर्टिकल यूज कर सकते हैं, अ गर्ल, ठीक है, और एडजेक्टिव यूज करते हैं आर्टिकल नाउन से पहले, और क्या लगता है? एडवर्ब भी लगता है नाउन से पहले। तो ये हमारी एक टेबल लर्न होगी, क्लियर। तो इसी तरीके से एडजेक्टिव से पहले क्या क्या लगता है? आर्टिकल लगता है। कैसे? अ मैम अडबर, ब्यूटीफुल गर्ल, ये अ है ना, आर्टिकल नाउन के लिए लगता है, लगता है ये एडजेक्टिव के लिए नहीं लगता, ठीक है। जो आर्टिकल होता है ना वो हमेशा नाउन के लिए होता है, एडजेक्टिव के लिए नहीं होता, ये चीज को हमेशा ध्यान रखना। आर्टिकल किसके लिए लगता है? सिर्फ नाउन के लिए लगता है, ये आर्टिकल इसके लिए नहीं लगा। लेकिन अगर हम ये चीज देखें कि पोजीशन अगर हम समझे, तो आर्टिकल आ सकता है एडजेक्टिव के पहले और एडवर्ब आ सकता है, ठीक है। क्लियर दिस थिंग? यस मैम, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये कहीं पे भी ये चीजें लिखी नहीं हुई है, वी आर जस्ट कंक्लूडिंग इट। हमें इसको समझ के एक जो हमारा रिजल्टेंट जो हमें समझ में आ रहा है, दिस थिंग इज दैट। देखो एडवर्ब को कैसे करता है। अब लगता है कि वेरी तो पता नहीं क्या वर्ड है, समझ नहीं आता, केयरफुली नहीं, ऐसे नहीं आएगा समझ में, देखने पे नहीं आएगा, समझने पे आएगा। आई राइट वेरी केयरफुली, ठीक है। अभी वेरी को काट दो, वेरी है ही नहीं सेंटेंस में। आई राइट, मैं लिखता हूं, आई प्रोनाउन है, काम क्या हो रहा है? लिखने का। अच्छा केयरफुली, अच्छा आई केयरफुली और राइट केयरफुली, Ma'am, right careful. राइट केयरफुली, ठीक है। और ये वेरी है, अब देखो वेरी अगर ये इसके लिए यूज किया गया है तो ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। और अब वेरी, आई वेरी, राइट वेरी, वेरी केयरफुली, Ma'am, Carefully. very Ma'am, careful. very Very carefully. तो ठीक है, Very carefully. ये एडवर्ब किसके लिए यूज की है? एडवर्ब के लिए ही यूज की गई है, ठीक है। अब ये देखो एरो देखो, अब ये इस एडवर्ब है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करती है, लेकिन यहाँ पे किस वर्ब को क्वालिफाई कर रही है? ये केयरफुली को कर रही है, और ये केयरफुली राइट को कर रहा है। क्लियर दीज एरोज व्हाई वी आर पुटिंग इट, ठीक है। आपको ये समझना है Yes, कि कौन ma'am. सा वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, कौन किसका एडजेक्टिव है, कौन किसका एडवर्ब बना हुआ है, कौन कौन सा दोनों एडवर्ब में से वर्ब के लिए कौन सा है और खुद एडवर्ब के लिए कौन सा है, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, द हॉर्स रन वेरी फास्ट, दौड़ता है घोड़ा, आर्टिकल द हॉर्स नाउन, ओके, दौड़ता है फास्ट, तो फास्ट क्या है? रन के लिए है, और वेरी किसके लिए है? इसके लिए। अब नहीं समझ में आता तो इसी तरीके से करो, वेरी किसके लिए है? वेरी, द वेरी, हॉर्स वेरी, Ma'am, fast रन्स के वेरी, Ma'am, fast के लिए. फास्ट के लिए। इसको ये यहाँ पे सिर्फ फास्ट के लिए यूज किया गया है, ये और किसी को मीनिंग नहीं दे रहा, ये फास्ट को मीनिंग दे रहा है, फास्ट, वेरी फास्ट, ठीक है। तो ये इसके इसके इस वर्ड के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है, इसमें कुछ एड ऑन कर रहा है, तो दिस इज एडवर्ब ऑफ एडवर्ब। इज दीज एग्जांपल्स क्लियर टू यू? Yes, Yes, ma'am. ऑब्जेक्टिव पार्ट को समझना, एडवर्ब पार्ट को समझना, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है एडवर्ब और एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये सेंटेंस में आपको इस तरीके से समझना है, बाकी के हम अभी एग्जांपल्स करते हैं, इट विल बी क्लियर टू यू। preposition conjunction sentences देखो, naturally सचिन played well, नेचुरली सचिन ने खेला, अच्छा खेला, फॉर्चुनेटली द टेरिस वाज कॉट। देखो नेचुरली एडवर्ब है जो पूरे के पूरे सेंटेंस को मीनिंग दे रहा है, नेचुरली सचिन के लिए नहीं है, नेचुरली प्लेड के लिए भी नहीं है, नेचुरली वेल के लिए भी नहीं है, पूरे सेंटेंस के लिए है। अगर आप बोलो नेचुरली सचिन प्ले वेल, ठीक है, नेचुरली प्लेड वेल, नेचुरली वेल, नो, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को ही मीनिंग दे रहा है, कुदरत से सचिन ने अच्छा खेला, ठीक है। फॉर्चुनेटली द टेरिस वाज कॉट, टेरिस पकड़े गए, द टेरिस, द आर्टिकल, नाउन, वर्ब, कॉट, कॉट किसको? द टेरिस वाज कॉट, ये क्या है? एडजेक्टिव है। प्रेपोजिशन को देखो, प्रेपोजिशन का हम डिटेल में तब करेंगे जब आप प्रेपोजिशन और कंजक्शन अब हम फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, ठीक है।
प्रेपोजिशन के मैं अभी आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल करवा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके देखो, द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। देखो ये दिस इज योर हेड एंड दीज आर योर पोजिशंस, ठीक है। कहाँ है? बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है, ये है पोजीशन। तो एग्जैक्टली वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है? पोजीशन पता चल रही है। किसकी? काइट की। किसके ऊपर? हेड के ऊपर। ओके तो ये ओवर क्या है? प्रेपोजिशन है और ये एग्जैक्टली ओवर को डिफाइन कर रहा है। शी पार्क्ड हर कार जस्ट एट द गेट। एट क्या है? प्रेपोजिशन है, ठीक है। और ये जस्ट वर्ड एट के लिए यूज किया गया है। जस्ट, जस्ट कार, जस्ट हर, जस्ट गेट नहीं, एट द गेट, ठीक है। तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। कंजक्शन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। ही हेट्स हर, वो उसको नफरत करता है। शी डोंट ओबे, वो मानती नहीं है, ठीक है। तो कंजक्शन कौन सा वर्ड इसको ज्वाइन किया? दो सेंटेंसेस हैं ये अलग अलग, बिकॉज ने इन सेंटेंसेस को ज्वाइन किया। नाउ कंजक्शन, और ये सिंपली किसके लिए? सिंपली ही, सिंपली हेट्स, सिंपली हर, सिंपली शी, सिंपली डोंट, सिंपली, बिकॉज सिर्फ सिंपली बिकॉज को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये कंजक्शन को क्वालिफाई कर रहा है। ओके मैम ओके ओके मैम। देखो अब हमने पढ़नी है टाइप्स। अब टाइप्स पढ़ने से पहले ना टाइप्स को याद कर लो अच्छे से। देखो टोटल है ना 9 टाइप्स हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको वर्ड में जैसे क्वांटिटी है, रेंज मिलेगा, एक्सटेंड मिलेगा, डिग्री मिलेगा, तो इस तरीके से आपको अलग अलग वर्ड्स मिल सकते हैं, इसलिए मैंने एक ही लाइन में ये लिख दिया। टाइम, प्लेस, नंबर और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कोई काम 2 बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, डेली होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। आपने शायद ये साइंस में भी पढ़ा हो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कोई चीज जब रिपीट होती है ना, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्वांटिटी कितनी मात्रा में होता है, कोई काम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। मैनर किस तरीके से हो रहा है। रीजन और एफर्मेशन और नेगेसेशन, ठीक है। तो ये है सिंपल एडवर्ब के टाइप। देखो अगर आप अब इसको आप कैसे समझोगे, इट डिपेंड्स अपॉन यू। एडवर्ब है, एडवर्ब 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव। 3 टाइप के होते हैं। अब सिंपल के ये पार्ट्स हैं और 2 ये पार्ट्स हैं, ठीक है। तो डिटेल में तो हम इनको ज्यादा पढ़ते हैं, ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो इस तरीके से अगर आप, मैंने ये 9 केस कैसे लिखे हैं, 7, 8, 9, इस तरीके से 9 है। और या फिर आप इसको 3 ले लो कि 1, 2, 3, फिर फर्दर बोलो कि सिंपल के इतने पार्ट्स हैं। क्लियर? यस Yes, मैम। नाउ चेक आउट एडवर्ब ऑफ टाइप। मैंने ऑलमोस्ट जितना अभी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना, मैंने ये वर्ड्स आपके लिख दिए हैं। देखो टाइम क्या बताता है, समय, टाइम। देखो अब इन चीजों को ना रटना मत, ये वर्ड्स इतने सारे याद नहीं होंगे, समझो इन चीजों को। टाइम क्या होता है? आज, कल, परसों, अगली रात, पिछली रात, ठीक है। अगला हफ्ता, पिछला हफ्ता, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, लास्ट 15 डेज। क्लियर इतना? अब देखो आपने इतना कितना समझ लिया, इतना आपको क्लियर हो गया। ओके इतने वर्ड्स याद हो गए? यस मैम। आज, मैम। अगला हफ्ता, देखो यस्टरडे जो जस्ट गया है, जो कल गया है, और टुमारो जो कल आएगा। द लास्ट नाइट, पिछली रात, लास्ट डे, ठीक है। द डे बिफोर यस्टरडे, कल जो कल बीत गया है उससे एक दिन पहले। द डे आफ्टर यस्टरडे, जो कल आने वाला है, कल के बाद जो परसों आने वाला है वो परसों, ठीक है। नेक्स्ट डे अगले दिन, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। लेट, लेटली, नाउ, just now, just, go, daily, already, early, soon, the day after tomorrow, the day before yesterday, at present, presently, shortly, recently, immediately, तुरंत, instantly, before and since। ये आपके टाइम वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं। मैम सिंस कहाँ पर यूज होता है? Which one? मैम सिंस सिंस जब पर्टिकुलर टाइम से कोई काम हो रहा है ना, फिक्स पोजीशन बतानी है वहां से, कि वो सुबह से खेल रहा है, सुबह से, ठीक है। वो कल रात से पढ़ रहा है, कि देखो ये है, आप इस टाइम पे बात कर रहे हो, लेकिन एक्शन कब से हो रहा है? इस पॉइंट से हो रहा है, कल रात से। ये रात है, कल रात से ये काम अभी तक हो रहा है, तो सिंस
ठीक है। Okay, ma'am. देखो एडवर्ब ऑफ टाइम, राम्या अराइव्ड लेट, ठीक है, राम्या वर्ब और ये क्या है एडवर्ब। अब आपको इसमें ये टाइप ऑफ एडवर्ब आइडेंटिफाई करने की कौन सा एडवर्ब है, टाइम है, एडवर्ब ऑफ मैनर है सेंटेंसेस में। अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, यू नीड टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एडवर्ब, कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ क्या है। उसके लिए आपको ये वर्ड्स अच्छे से याद होने चाहिए। वेंकी विल सून रिटर्न, ठीक है, विल तो वर्ब पहचान लिया, सून रिटर्न, ठीक है, सून क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम है, जल्दी आ जाएगा। ही कम्स हियर डेली, डेली क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही सॉ मी येस्टरडे, ठीक है, तो येस्टरडे क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देयर इज नो फिक्स पोजीशन ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब के बाद ही यूज होंगे, कुछ है कोई फिक्स पोजीशन नहीं है एडवर्ब की, एडवर्ब कहीं पे भी बैठ सकता है सेंटेंस में। ओके, जैसे हम बात करें, अगर मुझे एक सेंटेंस में नाउन आइडेंटिफाई करना है तो मैं क्या करूंगी, नाउन का सिंगुलर प्लूरल देख लूंगी, हो सकता है मुझे सिंगुलर प्लूरल मिल जाए, हो सकता है मुझे उसका जेंडर पता चल जाए कि हाँ ये मेल या फीमेल है तो ये नाउन है। आर्टिकल अगर हम द, ए है, एन है, तो आर्टिकल से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नाउन को प्रेपोजिशन ढूंढो सेंटेंस में, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आपको नाउन मिलेगा, ये भी एक रूल होती है, ठीक है। और what else you can understand, ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, नाउन होगा, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पार्ट में भी नाउन होगा, हो सकता है, ठीक है। तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे इस तरीके से तरीके हैं, तो हम इनकी पोजीशंस को इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। लेकिन एडवर्ब को देखो ये अच्छा दूसरी चीज ये भी है कि एडवर्ब ऑफ टाइम, वर्ब के कुछ हैं जो वर्ब के बाद यूज होंगे, कुछ हैं जो वर्ब के पहले यूज होंगे, कुछ की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, तो ये भी आपको समझना है। ये कब समझ में आएगा, जब आपको थोड़े से एक्सरसाइजेस पे और ये वर्ड्स आपको लर्न हो जाएंगे। इनको लिखोगे ना, 2 बार लिख लेना, याद हो जाएगा, नॉट एन बिग इशू। ही सॉ मी यस्टरडे, उसने कल देखा था, तो कल क्या बताता है मुझे, टाइम बताता है, ठीक है। थोड़े से नए वर्ड्स है ना, ये वाले हैं, ये वाले, ओके। इनको एक बार बैठ के सोचोगे ना कि ये मुझे कैसे टाइम बता रहे हैं, तो याद हो जाएंगे। नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस में तो आपने वर्ब से क्वेश्चन पुट करो, क्या क्वेश्चन पुट करोगे, विच कौन सी फैमिली का क्वेश्चन पुट करोगे आप वर्ब प्लेस से, मैम वेयर वेयर पुट करोगे तो क्या मिलेगा, मैम एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखो प्लेस क्या होता है, प्लेस और टाइम में कंफ्यूज मत होना, हियर देयर, यहाँ वहां, ऊपर नीचे, विद इन, इन आउट, अवे डाउन। अच्छा इसमें से कुछ वर्ड्स आपको लग रहे हैं प्रेपोजिशन है, अबव बिलो क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। यस मैम। कुछ वर्ड्स है ना प्लेस होते हैं, प्रेपोजिशन भी होते हैं, ठीक है। एनीवेयर कहीं पे Yes, भी, ma'am. जहां पे जिन वर्ड्स में वेयर वेयर होगा ना, एनीवेयर, समवेयर, ठीक है, हियर देयर, तो ये वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। अबव, बिलो, नियर, इनसाइड, आउटसाइड, इंडोर, आउटडोर, तो ये क्या होते हैं। ही वॉज सिटिंग हियर, वो यहाँ बैठा हुआ था। द ब्रदर इज आउट, बाहर है। द एयर इज एवरीवेयर, हर जगह हवा है। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। वॉक बैकवर्ड, पीछे चलो। वॉक फॉरवर्ड, सामने चलो। अबव, बिलो, अप डाउन, विद इन, विदाउट एंड इन, ये क्या है, प्रेपोजिशंस भी होती हैं ये वर्ड्स। जैसे अब प्रेपोजिशन कब पहचानेंगे, कैसे पता चलेगा, कम इन। अब आपको इसके लिए पता होना चाहिए प्रेपोजिशन का रोल क्या होता है। प्रेपोजिशन क्या बताता है, पोजीशन बताता है, ठीक है। किसकी बताता है, नाउन की पोजीशन बताता है सेंटेंसेस में, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी तो नाउन ही होता है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है, नाउन की पोजीशन बताता है, रिलेट करता है उनकी पोजीशन क्या है। एक चीज यहाँ है तो दूसरी चीज उसके कंपैरिजन में कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, ठीक है। इस तरीके से हमें एक चीज को देख के दूसरी चीज की पोजीशन पता चलती है। तो यहाँ पे सेंटेंस में देखो, कम इन, अंदर आ जाओ, कम इन, तो ये क्या है, एडवर्ब है। लेकिन ही लिव्स इन द अपार्टमेंट, अपार्टमेंट में रहता है, वो रहता है कहाँ, अपार्टमेंट में कहाँ रहता है,
तो किससे पता चल रहा है? इनसे पता चल रहा है, तो ये प्रेपोजिशन है। क्या मुश्किल है दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करना? नो मैम। नो मैम। थोड़ा सा ध्यान देके चीजों को समझोगे तो बहुत इजी है। एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, कोई काम किस वर्ड से नंबर और फ्रीक्वेंसी पता चलती है? आप एक बार कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, 4 बार कर रहे हो, तो क्या है? ये नंबर है। ठीक है, आपने 4 बार गेम्स खेले, 5 बार गेम्स खेले, वंस ट्वाइस थ्राइस, ये वर्ड्स क्या बताते हैं? नंबर बताते हैं। फ्रीक्वेंसी, कोई काम कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टाइम पे रिपीट हो रहा है। देखो, सेल्डम कभी कभी, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफन स्केरली हार्डली, रेयरली रेयरली मतलब बहुत कम, फ्रीक्वेंटली बहुत लगातार, फर्स्टली सेकेंडली थर्डली, इन वर्ड से क्या पता चलता है? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोई काम कितनी बार हो रहा है। आई एम जस्ट शेयरिंग वन शीट, 1 मिनट बेटा, आई एम शोइंग यू वन। फ्रीक्वेंसी का है ना, देयर इज फंडा। देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग रहते हैं, ठीक है, हम इसको एज अ परसेंटेज समझेंगे। दिस इज क्लियर? देखो, अगर हम, ये नंबर है फ्रीक्वेंसी, ये वाला चार्ट ही लर्न कर लेना। नेवर मतलब कभी नहीं होता, ठीक है, वो काम कभी नहीं होता। रेयरली, रेयरली मैं बोलते 5%, बहुत मैं बहुत रेयरली जंगल में जाती हूँ, ठीक है, तो बहुत रेयर, कभी कभी, जैसे महीने में एक बार, साल में एक बार, तो वो जो काम होते हैं ना वो रेयर, दैट इज रेयर। ओके, सेल्डम, यू हर्ड ना, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। वहां पे ये सेल्डम ही तो होता है, सेल्डम बाइट। भौंकने वाले कुत्ते कम काटते हैं, है ना, तो सेल्डम मीन्स 10%, कि भौंकेंगे 90%, लेकिन काटेंगे 10%, बहुत कम काटते हैं। बार्किंग डॉग सेल्डम, ये वही वर्ड है सेल्डम, 10%। ओकेजनली, कभी कभी, ठीक है, ओकेजनली, जैसे ओकेजनली हम वर्ड मोस्टली तीज त्योहारों के लिए बोलते हैं कि हाँ हम ओकेजनली ये काम करते हैं, ओकेजनली 30%, समटाइम्स कभी कभी, ऑफन 70%, यूजुअली एंड ऑलवेज 100%। क्लियर दिस फ्रीक्वेंसी? Yes, ma'am. इसको इसी सीक्वेंस में लर्न कर लेना, आपको ये वाले आधे वर्ड से यहीं पे लर्न हो जाएंगे। आई एम कमिंग बैक टू माई शीट नाउ, 1 मिनट, ठीक है, वो वाली पीडीएफ आई विल शेयर इन यू ग्रुप। शी हैज नॉट सीन हर वंस। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा वर्ड किस टाइप का एडवर्ब है, ठीक है। अभी तो आपने आइडेंटिफाई किया था कौन सा वर्ड सेंटेंस में एडवर्ब है, अब आपको एडवर्ब की टाइप बतानी है। एडवर्ब ऑफ नंबर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। शी शेल्डम डांसेस, ठीक है, वो डांस करती है कैसे? अब देखो ये इधर आ गया, इसकी पोजीशन कहाँ आ गई? वर्ब के बाद आ गई, ठीक है। और वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट, ऑलवेज, ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, वो अधिकतर क्या आता है? बिना तैयार हुए आता है, मतलब मे बी फॉर एग्जाम्स, ठीक है। वंस अगेन सेल्डम ऑलवेज फ्रीक्वेंसी का प्रयोग। देखो ये वाले जो वर्ड्स है ना, वंस ऑलवेज सेल्डम, ये वर्ब कौन सी वर्ब के लिए मोस्टली यूज किए जाते हैं? सिन, कॉल, डांसेस, ट्राई, मेक, कम और क्वालिटी। अगर ये याद नहीं हो तो आप छोड़ सकते हो। जब आपको ये वाली चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ना, तो ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाली एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब है, इन वर्ब्स के लिए मोस्टली यूज होती हैं। ओके, एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है, ये 3 वर्ड्स हैं, हेंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली मतलब रिजल्टली, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंटली वर्ड बना है कॉन्सिक्वेंस से, QUENCE, कॉन्सिक्वेंस का मतलब रिजल्ट। व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एग्जाम, ठीक है, आपके एग्जाम का क्या रिजल्ट है? आप ये काम कर रहे हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, डू यू नो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस एक्ट? इस काम के क्या रिजल्ट होंगे, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली, रिजल्टली। तो हेंस देयरफॉर, ये सिर्फ 3 वर्ड्स हैं,
एफर्मेशन और नेगेशन, नेगेशन मीन्स नॉट, ठीक है, नॉट। अब देखो आप सेंटेंसेस में जब नॉट यूज करते हो तो कैन यू आइडेंटिफाई कि ये एडवर्ब है? कभी सोचा था नॉट वर्ड क्या होगा? नो मैम। नॉट वर्ड के लिए हमेशा कंफ्यूजन रहती थी ना कि ये पता नहीं क्या वर्ड है, ठीक है। नॉट क्या होता है? एडवर्ब होती है। श्योरली, सर्टेनली। अच्छा ये मत रट वट लेना कि हाँ हमेशा ही होती है, मे बी देखो अगर इसका सेंटेंस में दूसरे तरीके से यूज है तो मे बी इट कैन प्ले अदर रोल्स ऑल्सो, ठीक है। तो वर्ड्स के लिए बिल्कुल फिक्स मत हो जाया करो, हाँ ट्राई टू लर्न इट, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ऑल्सो हमेशा। श्योरली पक्का, सर्टेनली, इंडीड, बाय, नो मीन्स नॉट एट ऑल, यस, नो, प्रोबेबली, ठीक है। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, जो आपको पॉजिटिव आंसर्स देते हैं, ठीक है। श्योरली आई विल गो टू द मार्केट, ठीक है। सर्टेनली, इंडीड, इंडीड मीन्स वास्तव में, वास्तव में उसने ये काम अच्छा किया। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ओके कुछ एडवर्ब्स मिसिंग है। देखो लेट्स डू दिस। व्हेन इंटरोगेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, WH फैमिली। हाउ लॉन्ग, व्हेन कब, हाउ लॉन्ग, वेयर, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच, हाउ फार, इन व्हाट डिग्री, हाउ, व्हाई, इन व्हाट वे, वेयरफॉर, ठीक है। तो ये क्या बताते हैं? टाइम बताते हैं। व्हेन यू विल रिटर्न, हाउ लॉन्ग यू विल स्टे हियर, ऑफ प्लेस, वेयर, व्हेन, बाय द, ठीक है। अच्छा ये है ना जो ये ऑफ प्लेस है, ऑफ नंबर है, ऑफ मैनर है, ऑफ क्वांटिटी है, ऑफ रीजन है, ये किसके हैं? इंटेरोगेटिव के पार्ट्स हैं, ओके। यही वाले पार्ट्स ऑफ नंबर, ऑफ प्लेस, ऑफ मैनर, ऑफ, ये सिंपल वर्ब के भी थे ना, सॉरी सिंपल एडवर्ब के भी थे ना? यस मैम। इंटेरोगेटिव में भी उन्हीं के Yes, ma'am. वर्ड्स के टाइप्स होते हैं, ऑलराइट। तो एक बार इसको स्टडी मैम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी होता है। हाँ जी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी WH होते हैं, WH फैमिली होती है, ओके। Okay, ma'am. Is there any sheet missing? I think I missed any page. Okay, I'll check it later on. Just let me. हाँ कुछ पेजेस डाउनलोड नहीं हुए, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके मैं शेयर तो आपको सारे ही कर दूंगी, रिलेटिव पेज का फोटो नहीं हुआ। अच्छा चलो ये डिस्कस कर लेते हैं, ओनली 1 मिनट इज देयर। देखो आपको क्या क्या पढ़ना है। हम डिग्री हमने कहाँ पढ़ी थी? मैम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में। मैम एडजेक्टिव में डिग्री एडवर्ब की भी होती है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये एक एक्सरसाइज ये करेंगे कि ये वर्ड एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। ओके मैम। अच्छा ओके मैम। दो एडवर्ब्स होते हैं जैसे, अच्छा ही रन फास्टली, बोलो सेंटेंस ठीक है गलत है? मैम ठीक है। मैम ठीक है। कितने बच्चे बोलते हैं ठीक है? फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता, फास्ट वर्ड होता है। फास्ट वर्ड एडवर्ब भी होता है, फास्ट वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, ओके। ओके मैम। ठीक है, देयर इज नो वर्ड फास्टली, कोई वर्ड फास्टली नहीं होता, नो वर्ड इज दैट, फास्ट होता है, फास्टली नहीं होता। कुछ एडवर्ब्स आप ली लगा के उनको बना लेते हो लेकिन सभी वर्ड्स के साथ नहीं लगता, ओके। हम कंपैरिजन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव में भी कंपैरिजन होती है, दैट मींस डिग्री होती है इसमें कि कोई काम वो दौड़ रहा है तो फास्ट के साथ हम और वर्ड्स यूज करेंगे और बाकी एडवर्ब यूज करेंगे, ठीक है। और कुछ वर्ड्स ओके होते हैं मैम। हार्ड, हार्ड और हार्डली, दोनों वर्ड है, एडवर्ब है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। कुछ हम ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे और रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे और वर्ड्स जो एडवर्ब और एडजेक्टिव हैं,